welcome back to our channel. My name is Anshika and I hope everyone is doing great and staying safe at their place. So we are back with another episode of our hotel review series जहाँ पे हम लोग रिव्यू करते हैं होटल्स जहाँ पे भी हम लोग रुकते हैं जिस जगह पे भी। अब ये जो एपिसोड है और आगे आने वाले 3-4 एपिसोड्स जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होने वाले हैं, क्योंकि इस बारी मैं इंडियन होटल्स रिव्यू नहीं कर रही हूँ, मैं रिव्यू कर रही हूँ इंटरनेशनल होटल्स। सो अगर आप लोग प्लान कर रहे हैं थाईलैंड जाने का, तो मैं जो होटल्स में रुकी थी वहाँ पे रुकना वर्थ इट होगा या नहीं, ये आप पता लगा सकते हैं हमारे इस वीडियो को देख के। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा जानने के लिए कि रैम्ब्रांड होटल एंड स्वीट्स जहाँ मैं सबसे पहले रुकी थी बैंकॉक में, वो रुकने लायक है या नहीं। इज इट वर्थ स्टेइंग इन रैम्ब्रांड होटल एंड स्वीट्स? लेट्स फाइंड आउट। तो सबसे पहले इस वीडियो को शुरू करते हैं और शुरू करके सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि ये जो होटल है ये दिखता कैसे। तो लेट्स स्टार्ट। तो ये है सैलड यहाँ पे with the dressings. Then this is fried vegetables with soya sauce, steamed rice, boiled rice with chicken, noodle corner, this is the egg corner, then this is chicken sausages, this is cooked ham, bacon, sauteed potato with onion, baked beans, then this is what it says, but yeah, miso soup. Then this is egg custard, chicken and then pork, fruit salad, plain yogurt, muesli, blueberry yogurt as well. This is the waffle corner, French toast and waffle corner, then fresh juices. Then this is bakery with bread, white bread, and then these are the dressings for the bread. This is croissant, the dressings, and then these are cut fruits, and then this is okay, we have Indian corner, sambar, vada, then that is pav bhaji, this okay. तो ये है इनका रेस्टोरेंट जहाँ पे आप लोग आके ब्रेकफास्ट कर सकते हैं, एंड इनका बहुत ही बड़ा रेस्टोरेंट है, लाइक इट हैज़ अ गुड एम्पल स्पेस। देन दिस इज़ काइंड ऑफ अ कॉरिडोर जहाँ जब आप वहाँ से निकलते हैं रेस्टोरेंट से तो यहाँ से आप लिफ्ट ले सकते हैं। देन दिस इज़ द एरिया जहाँ पे लिफ्ट का बटन प्रेस करके आप लोग लिफ्ट की तरफ जा सकते हैं। एंड है यहाँ पे 26 फ्लोर्स है क्योंकि ये रैम्ब्रांड होटल है और इसमें ही आपको रेड पेपर मिल जाएगा, विच इज़ अनदर रेस्टोरेंट। सो दिस इज़ द वेटिंग एरिया जब आप फॉर्मेलिटीज़ पूरी करवाते हैं, एंड दिस इज़ द टुक। और कहाँ जाते हैं इस होटल में? सबसे पहले टुक स्टार्ट हुई थी चलना रैम्ब्रांड में, एंड दैट इज़ द रिसेप्शन एरिया। दिस इज़ द लॉबी एरिया, these are the stairs to the rooms. Then सो लॉबी एरिया से हम लोग बाहर निकलते हैं, एग्ज़िट करते हैं रैम्ब्रांड होटल से, और हम लोग जाते हैं पीछे जहाँ पे हमारा दूसरा होटल है रैम्ब्रांड स्वीट्स। सो ये है रैम्ब्रांड होटल। अब हम यहाँ से जा रहे हैं रैम्ब्रांड स्वीट्स पे। सो ये दो अलग अलग होटल हैं। ये एक ही होटल है जिसके 2 टावर्स हो जाएंगे, जैसे ताजमहल पैलेस का है कि उसमें एक पैलेस है और एक टावर है। सो दिस इज़ द मेन वन जिसमें हम लोग अभी ब्रेकफास्ट करके आए हैं। यहीं पे सारा पूल है और
यहीं पर ही आपको वो मिल जाएगा, रेस्टोरेंट्स मिल जाएंगे फॉर ब्रेकफास्ट एंड फॉर डिनर, लंच एंड डिनर। और यहाँ की जो कैपेसिटी वो 26th फ्लोर तक है, बट हेयर इन रामरान स्वीट्स ये 35th फ्लोर तक है। मैं आपको रामरान स्वीट्स दिखाती हूँ। सो आई गेस दिस हेयर इज़ द पार्किंग। यहाँ पे पार्किंग है अंदर, या आई डोंट नो यहाँ पे कुछ है, ले थाई भाषा में लिखा है। एंड यहाँ से एंट्री है रामरान स्वीट्स की, जहाँ हमारा रूम है। सो आप कभी भी कोई भी मील लेना चाहते हैं यहाँ पे, देन यू हैव टू कम फ्रॉम रामरान स्वीट्स टू रामरान होटल। और इसी के साथ में एक इंडियन शॉप भी है, जहाँ पे आपको सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल होती है, सब कुछ अवेलेबल होता है। तो यहाँ से एंट्री है रामरान स्वीट्स की, और साइड में ये ऐसा है वाटरफॉल टाइप सा, ये है एंट्री। दो एंट्री है वहाँ से ये है सिटिंग एरिया, ये है रिसेप्शन एरिया। दिस इज़ मिरर, और उसके साथ साथ सिटिंग एरिया मिल जाता है आपको यहाँ पे भी, काफ़ी बड़ा सिटिंग एरिया। देन दीज आर द लेफ्ट। हाँ, तो यहाँ पे जैसे रामरान होटल का मैंने बताया था, उसमें टोटल 26 फ्लोर्स हैं। और यहाँ पे 31 पे हमारा रूम है, एंड इट हैज़ टोटल 34 फ्लोर्स। 11th फ्लोर पे गार्डन कैफे है, सोना है, पूल है, लॉन्च बैठ है। अभी चल के आपको हमारा होटल रूम दिखाते हैं। आ गया हमारा 31st फ्लोर। ये है लॉबी एरिया। देन दिस इज आवर रूम। ये स्विचेस कहाँ है बेटा इसके? ओके, दिस इज़ द एंट्री। ये है हमारा राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, एक्स्ट्रा बेड। देन दिस इज़ द सोफ़ा एरिया। ये हमारा स्वीट है एक्चुअली। टीवी है, और यहाँ पे स्टडी टेबल विद चेयर है, आयरनिंग बोर्ड विद आयरन है। देन दे हैव दिस किचन, स्मॉल किचन, और फ्रिज मिलता है जिसमें एक भी पानी की बॉटल नहीं है। यहाँ पे आपको इंडक्शन मिलता है, माइक्रोवेव, टोस्टर और कटलरीज, एवरीथिंग इज अवेलेबल ओवर है। यहाँ पे चेयर्स भी हैं इफ़ यू वांट टू सिट ओवर है। देन यहाँ से हम लोग जाते हैं बेडरूम की तरफ। दिस इज़ द बेडरूम, एंड दिस इज़ अनदर टीवी विद अ ड्रेसिंग टेबल विद अ डेस्क। यहाँ है वॉशरूम, ये है कबर्ड्स with the drawers, with the bathrobe, and this is the bed with 2 side tables, and यहाँ से आपको मिरर शीशा मिल जाता है, विंडो मिल जाती है, जहाँ से दिस इज़ द नाइट व्यू। अब जैसे आपने होटल देख ही लिया है, इसके 2 होटल्स है। तो जो मैंने आपको एग्जांपल भी दिया था ताजमहल पैलेस का एंड ताजमहल टावर का, तो उसी तरीके से जैसे रामरान होटल जो मेन बिल्डिंग है वो सबसे आगे पड़ती है, और उसके पीछे पड़ती है रामरान स्वीट्स। तो अगर आप 2 लोग आ रहे हैं, या आप लोग 4 लोग आ रहे हैं, या फिर अगर आप लोग 3 लोग भी हैं लेकिन आपने 2 रूम्स बुक करे हैं अलग अलग, देन आपको जब आप होटल सेलेक्ट करेंगे किसी भी ऑनलाइन बुकिंग एप्लीकेशन पे जाके, तो वहाँ पे आपको वो रामरान होटल दे देगा। लेकिन जैसे हम लोग 3 लोग हैं और हम लोगों ने एक ही रूम लिया था, हमने स्वीट लिया था, तो वो जो स्वीट था वो रामरान स्वीट्स में ही था। सो वी गॉट दैट बिग वाला रूम इन दैट रामरान स्वीट्स, यानी सेकेंड टावर में। सो दैट इज़ अ प्लस पॉइंट कि इनकी 2-2 है, तो आपको बहुत सारे रूम्स अवेलेबल मिल जाते हैं। काइंड ऑफ कभी कभी वो होता भी नहीं होगा आउट, लाइक जैसे हम कहते हैं ना कि ये चीज़ आउट ऑफ स्टॉक हो गई, तो वो जगह कभी भी आउट, लाइक सोल्ड आउट नहीं होती है। इट्स ऑल, आई थिंक इट माइट बी ऑलवेज अवेलेबल, क्योंकि आपको होटल में भी 36 फ्लोर्स मिलते हैं, 26 फ्लोर्स मिलते हैं होटल में, एंड स्वीट्स में आपको मिलते हैं 31 फ्लोर्स। सो दैट इज़ अमेजिंग।
तो हम लोग सबसे पहले बात कर लेते हैं कि हमारे जो 5 पैरामीटर्स हैं होटल रिव्यू करने के, वो कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं एम्बियंस की, सेकंड हम लोग बात करते हैं फूड की, थर्ड बात करते हैं हम लोग हॉस्पिटैलिटी की, फोर्थ बात कर लेते हैं हम लोग हमारे एक्सपीरियंस की, और फिफ्थ बात करते हैं हम हमारे स्टे की, और उसके बाद हम लोग बात करते हैं हमारे ओवरऑल स्टे की। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं एम्बियंस की। तो अगर मैं एम्बियंस की बात करूँ, इसका एम्बियंस बहुत ही सुंदर है, बहुत ही सूदिंग है, बहुत पीसफुल एम्बियंस है और कोई शोर शराबा कुछ नहीं है। हालांकि हो जाता है, अगर आप रामराट होटल में रुकेंगे तो शायद ज़्यादा होगा, क्योंकि वहाँ पे रोड है तो ऑब्वियसली टैक्सीज़ और कार्स ये सब आना जाना लगा रहता है। बट द बेस्ट पार्ट अबाउट इंटरनेशनल विजिटिंग इज़ कि अगर आप कहीं बाहर विज़िट करते हैं तो सबसे बेस्ट चीज़ है कि वहाँ पे हॉन्किंग बहुत ही ज़्यादा रिस्ट्रिक्टेड है, तो हॉन्किंग तो होती नहीं है। सो दैट इज़ अ प्लस पॉइंट। तो वी कैन से दैट इट्स अ वेरी पीसफुल प्लेस एंड एम्बियंस भी दोनों बहुत ही सुंदर है, आपने तो देख ही लिया होगा। तो एम्बियंस को मैं दूंगी 5/5 फ्रॉम माई साइड। दूसरा हम लोग बात कर लेते हैं फूड की। तो मेजर पार्ट इज़ कि यहाँ पे आपको रामब्रांड होटल में एक इंडियन फूड रेस्टोरेंट मिल जाता है। इट्स आई बिलीव रेड पेपर और आई डोंट रिमेम्बर इट्स एग्जैक्ट नेम। तो वहाँ पे आपको सिर्फ इंडियन क्विजीन्स ही मिलेंगे, बी इट स्टार्टर्स और बी इट मेन कोर्स। तो वहाँ पे द ओनली पॉइंट इज़ कि खाना तो है बट इट इज़ ओवर हाइप्ड। तो आप लोग वहाँ पे खाना खा भी लोगे लेकिन वो इन्जॉय नहीं कर पाओगे एंड पैसे भी आप डबल दोगे। सो आई डेंट वॉन्ट टू ब्रिंग दिस एग्जाम्पल बट आई थिंक आई शुड ब्रिंग इट अप। तो अगर मैं बात करूँ बैंकॉक में, अगर किसी आप इंडियन रेस्टोरेंट में जाते हैं नियर दैट रामब्रांड होटल, सो दैट विल कॉस्ट यू अराउंड 600 to 800 बात। मैं एक अप्रॉक्स बता रही हूँ, जिसमें आप एक दाल, एक सब्जी और बंदों के हिसाब से आप रोटी नान जो भी मंगवा रहे हैं वो हो गया, तो वो आपका पड़ जाएगा 600 to 800 बात। लेकिन अगर वही सेम चीज़ लाइक वही एक दाल, एक सब्जी और 3 रोटी, जैसे हम लोग 3 बंदे तो 3 रोटी या नान, तो यही चीज़ अगर मैं रामब्रांड के इंडियन रेस्टोरेंट में लूँ तो दैट कॉस्टेड अस 1400 बात। तो टेस्ट वैसा भी नहीं, टेस्ट भी सेटिस्फाइंग नहीं और एक्सपेंसिव भी बहुत ज़्यादा। तो ये ओवर हाइप भी है और ये ओवर एक्सपेंसिव भी है। बट अगर मैं प्लस पॉइंट की बात करूँ तो जब हम लोग यहाँ पे रेस्टोरेंट में ब्रेकफास्ट के लिए गए थे मॉर्निंग में, सो द बेस्ट पार्ट वॉज कि सारे थाई फूड या नॉन वेज फूड ज़्यादा था वहाँ पे अवेलेबल। लेकिन तो जैसे पाव भाजी हो गई, मटर पनीर और परांठे था एक दिन, और साथ में पुलाव भी था। सो दे हैड डिफरेंट वैरायटीज़ इन ब्रेकफास्ट। तो ब्रेकफास्ट ठीक था, अच्छा था, बट डिनर वाज नॉट गुड जो हमने वहाँ पे किया था। बट नॉनदलेस अगर मैं इसको रेट करूँ, रेटेड फूड 3.5/5। सो थोड़ा सा अच्छा था, ठीक था। सो 3.5/5। थर्ड हम लोग बात कर लेते हैं इनकी हॉस्पिटैलिटी की। तो हॉस्पिटैलिटी की बात करी जाए तो इनकी हॉस्पिटैलिटी अच्छी थी। हमने वैसे कुछ ऑर्डर किया नहीं था, सिर्फ पानी की बॉटल्स थी जो हमने शायद ऑर्डर करी थी। नॉनदलेस एवरीथिंग वाज गुड, सो आई विल रेट इट 4/5। फोर्थ हम लोग बात कर लेते हैं हमारे स्टे की। सो हमारा स्टे वाज कंफर्टेबल, क्योंकि हम लोगों ने स्वीट लिया था तो मेरा बेड जो था वो लिविंग रूम में लग गया था, एक्स्ट्रा बेड, और जो दूसरा रूम था उसमें मम्मी पापा सो गए थे। तो स्टे वॉज वेरी कंफर्टेबल, एसी चल रहा था, मौसम भी अच्छा था। तो आई रेट इट स्टे 4.5/5। लास्ट बट नॉट द लीस्ट विल टॉक अबाउट आवर एक्सपीरियंस। सो इस होटल में हमारा एक्सपीरियंस अच्छा रहा, लाइक रियली गुड एक्सेप्ट द डिनर एंड लाइक हम लोग आराम किया, हम लोगों ने ट्रैवल किया। और सबसे बेस्ट पार्ट ये थी कि रामनाथ स्वीट्स के पास, जहाँ पे हम लोग जिस होटल में हमारा यानी कि जिस टॉवर में हमारा रूम था उसके पास ही लाइक एडजेसेंट में यहाँ पे इंडियन शॉप थी, जहाँ पे आपको सारे इंडियन स्नैक्स मिल जाते हैं एंड दैट्स वन ऑफ द बेस्ट इंडियन शॉप्स इन थाईलैंड। तो हम लोगों को वहाँ से बेनिफिट हुआ। हमने एक दिन रात को मैगी बना के खाई थी, वहीं अपने होटल में मैगी बना के खाई थी ताकि बाहर का ना खाना पड़े।
एंड या इट वॉज अ रियली गुड टाइम. एक्सपीरियंस हमारा बहुत अच्छा था. आर एक्सपीरियंस 5/5 एंड इफ़ आई टॉक अबाउट आर ओवरऑल एक्सपीरियंस, तो ओवरऑल एक्सपीरियंस हमारा था 4/5. तो ये बात हो गई हमारे होटल की. एंड अगर मैं कहूँ तो इसमें ये बेनिफिट था, इसमें आपके एक्स्ट्रा बेडिंग का कोई चार्ज नहीं लगता. एक्स्ट्रा पानी की बॉटल्स वो आपको देते हैं वहाँ पे. ऑलरेडी 4 बॉटल्स देते हैं, तो वो आप फ्रिज में रख सकते हैं. और अगर आप ठंडा पानी पीना चाहते हैं, ताज़ा पानी पीना चाहते हैं, स्वीट लेते हैं, तो आपको पूरा एक किचन टाइप भी मिल जाता है कि इन केस आपको बाहर का नहीं खाना और इंडियन शॉप है वहाँ से कुछ ले आए. वहाँ पे आपको रेडी टू ईट बहुत सारे आइटम्स मिल जाते हैं. सब्जियाँ मिलती हैं, पराठे मिल जाते हैं, सब कुछ मिल जाता है. तो आप वहाँ से लेके स्नैक्स खा सकते हैं एंड you can enjoy a lot. So I recommend this hotel. but मैं एक ही चीज़ कहूँगी, डिनर के लिए या लंच के लिए उनके रेस्टोरेंट में ना ही जाएं तो बेहतर रहेगा, क्योंकि ज़्यादा एक्सपेंस हो जाएगा और मज़ा भी उतना नहीं आएगा. सो या that's it for this video guys, and I hope आपको ये वीडियो पसंद आई हो. कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और लाइक कर देना इस वीडियो को. अपने फ्रेंड्स या फैमिली के साथ शेयर करना जो भी थाईलैंड जा रहा है और जो सोच रहा है कि कौन से होटल में रुकना चाहिए. तो यू कैन सजेस्ट दैट होटल टू देम. एंड प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल नोटिफिकेशन को भी बजा देना, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो पोस्ट करूं तो आपको सबसे पहले पता चल सके. तो या अब मैं आपसे मिलूँगी अगली वीडियो में, जहाँ पे हम लोग गए थे वाटर रूम. तो देखिएगा ज़रूर कि वाटर रूम कैसा दिखता है, हमने क्या किया वाटर रूम में. तो स्टे ट्यून फॉर दैट वीडियो एज वेल एंड विल सी इन माय नेक्स्ट वन. टिल देन बाय गाइस, टेक केयर, स्टे सेफ.